अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि दिल्ली में कोई किसान है ही नहीं और दिल्ली में कोई खेती ही नहीं करता। अब यही वजह है कि किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल को दिल्ली के किसान कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं और उनकी कोई समस्या ही नहीं दिखती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे दिल्ली में किसानी कर रहे उन लोगों की जिन्हें केजरीवाल देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री की नजर बराबर उन पर है और दिल्ली की सरकार और उस सरकार की पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी। अरविंद केजरीवाल के इस खेल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान के हमले से, जुबानी हमले से तिलमिलाए केजरीवाल ने तुरंत यह कह डाला कि बीजेपी तीनों रद्द किए गए उन कानूनों को वापस लेने जा रही है जो कृषि कानून के नाम से विख्यात हुए, जहां आतिशी मरलेना को दाऊद इब्राहिम तक जाना पड़ा अपनी बात को डिफेंड करने के लिए। वो किस तरह से, चलिए आगे आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मोदी की अध्यक्षता में नए साल के मौके पर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों से जुड़े कुछ फैसले लिए गए, जिसमें दो प्रमुख फैसलों की बात करें तो इन फैसलों को लिए जाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है और केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को राज्य में लागू होने से रोका भी जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान योजना। उस पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने पहले भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान हुआ नहीं। अब इस वजह से उन्होंने एक और पत्र लिखा है। पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि मैं ये पत्र बेहद दुख के साथ आपको लिख रहा हूं। आपने कभी भी दिल्ली के किसानों के हित में सही फैसले नहीं लिए। ये दिल्ली सरकार को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री का पत्र था, जिसमें केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार ने लागू नहीं होने दिया, बल्कि इसे रोका, यह भी लिखा गया। और इसके अलावा उनका यह कहना था कि आपकी सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है और आज दिल्ली के किसान परेशान, हताश और चिंतित हैं। केंद्र की कई किसान कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली सरकार द्वारा लागू न किए जाने की वजह से अब किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने उस पत्र में यह भी लिखा कि मैंने पहले भी आपको पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया था, लेकिन चिंता की बात यह है कि उस पर आपकी सरकार ने, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने और खुद केजरीवाल ने कोई ध्यान नहीं दिया और आपकी सरकार ने इन समस्याओं का कोई समाधान भी नहीं किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केजरीवाल ने किसान भाई बहनों के साथ केवल धोखा किया। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली के किसानों ने यह बताया कि उनके ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स जैसी आवश्यक कृषि उपकरणों का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है। कमर्शियल व्हीकल वो होते हैं जो लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जो किसान है वो अपनी खेती, अपनी किसानी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है या अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे सरकार ने उसे दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन जबकि यहाँ पर कुछ इस तरह से चार्जेस लिए जा रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स पे अतिरिक्त चार्जेस लिए जाते हैं, अधिक कर लिया जाता है, जबकि जो सब्सिडी मिलनी चाहिए किसानों को उनके ट्रैक्टर्स पर या हार्वेस्टर्स पर, उसका एक अलग विषय है, उस पर सब्सिडी की आवश्यकता होती है। और ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे आवश्यक कृषि उपकरणों का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल की श्रेणी में किया जाना, ये एक बड़ी और गंभीर समस्या किसानों के लिए बन जाती है। जब वो इन वाहनों को लेकर आना चाहते हैं तो उन्हें कई तरह के अतिरिक्त कर देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा दामों पर कृषि उपकरण खरीदने पड़ते हैं। फ्री बिजली योजना की बात करें तो फ्री बिजली योजना पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए उच्च बिजली की दरें निर्धारित की हुई हैं। मसलन अगर आप टैरिफ में देखेंगे, जो दिल्ली की बिजली कंपनी BSES है, उसके द्वारा, BSES यमुना पावर लिमिटेड के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा उन्हें निर्देश दिए गए हैं कमर्शियल बिजली किसानों के लिए अलग बिजली की जो कैटेगरी बनाई गई है और डोमेस्टिक जो बिजली है उसके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है। किसानों से
वर्तमान में जो परिस्थितियां उनकी बन रही है किसानों से, उसमें दिल्ली में बिजली के लिए वाणिज्यिक दरों पर शुल्क लिया जा रहा है। जैसे कि उनके लिए जो वाहन खरीदे जाने की तैयारी होती है तो उसमें कमर्शियल वाहन के तौर पर उन्हें टैक्स दिया जाता है, और बिजली भी उसी कमर्शियली तरीके से उसके चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंता की बात है। किसान के लिए एक बड़ी परेशानी का ये कारण बन जाता है। सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए सस्ती बिजली ज़रूरी है, लेकिन दिल्ली में किसानों से कृषि बिजली के लिए बड़ी राशि वसूली जा रही है। और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आपकी सरकार ने यमुना से लगे हुए गांवों में सिंचाई उपकरणों के लिए बिजली कनेक्शंस काट दिए, जिससे उन्हें अब सिंचाई कार्यों के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें सूख रही हैं, उनकी आजीविका पर भी संकट आन खड़ा हुआ है। किसानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी गई थी, और उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना ठीक वैसा ही है जैसे दाऊद इब्राहिम का अहिंसा पर प्रवचन देना। जी हाँ, ये स्तर अब राजनीति में दिल्ली में हो चला है, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री याद कर रही हैं उस आतंक के पर्याय को, जिसे भारत में होने वाली न जाने कितनी ही आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनका ये कहना है कि बीजेपी अगर खेती किसानी की बात करे तो कुछ ऐसा ही है जैसा कि दाऊद इब्राहिम अहिंसा की बात करता है। हालांकि सीएम ने कहा ये कि पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहिए कि उनसे बात करें। बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां चली, लाठियां चलाई गई, किसानों से राजनीति करना बंद करो, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का जवाब था। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली की सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन है। किसानों के लिए दिल्ली अब उस लाभ के सौदे से बहुत दूर है। किसानों के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कोई संवेदना नहीं बची है, और दिल्ली में केजरीवाल और आतिशी ने कभी किसानों के हित में उचित निर्णय भी नहीं लिया। केजरीवाल ने हमेशा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की, राजनीतिक लाभ लिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सरकार में आते ही जनहितैषी निर्णयों को लेने के स्थान पर अपना रोना रोया और कुछ नहीं। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है, और इस चुनाव की घोषणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये भी दिलचस्प मुद्दा होगा। और अब देखना ये होगा कि दिल्ली में मौजूद किसान केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा उनके लिए जो चिंता व्यक्त की गई है, क्या दिल्ली सरकार किसान और केंद्रीय कृषि मंत्री के दबाव में आ पाएंगे, और क्या किसानों के लिए आने वाले समय में उनके लिए जो लिए जाने वाले वाहन हैं उस पर कोई उन्हें छूट मिलेगी, या बिजली को लेकर के कोई छूट दिल्ली सरकार लेती है। क्योंकि एक बार आदर्श आचार संहिता लगी तो उसके बाद इस तरह के निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं दिल्ली में मसलन सब्सिडी को लेकर, या फिर जो परिस्थितियां बन रही है दिल्ली में, कोई अगर दर्शक ये वीडियो देख रहा है तो दिल्ली में क्या आपका बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है, या फिर इस तरह से संबंधित कुछ भी अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा। धन्यवाद।